लखनऊ में मायावती ने आज पार्टी के मुस्लिम और जाट समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी चुनाव को देखते हुए सभी को बीएसपी से जोड़ने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। यूपी की सत्ता में वापसी की कोशिश में जुटी मायावती योगी सरकार पर लगातार हमलावर हैं। आज मायावती ने लखनऊ में मीडिया से बात करते हुए प्रदेश की योगी सरकार की नीति पर जमकर हमला बोला और कहा कि यूपी में खास तौर से धार्मिक अल्पसंख्यकों यानी मुस्लिमों की तरक्की रोकी जा रही है और फर्जी मुकदमे लगाकर उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। विधानसभा चुनाव को लेकर मायावती पार्टी नेताओं के साथ समीक्षा बैठक कर रही हैं। मायावती ने कहा कि यूपी में जब बीएसपी की सरकार थी तो जाटों, मुस्लिमों की तरक्की और जानमाल की सुरक्षा का हमेशा ख्याल रखा गया। उन्होंने भरोसा दिलाते हुए कहा कि यूपी में हमारी सरकार बनी तो सभी का ध्यान रखा जाएगा। यूपी में वर्तमान में चल रही भाजपा सरकार में हमें धार्मिक अल्पसंख्यक समाज में से खासकर मुस्लिम समाज के लोग भी हर मामले में व हर स्तर पर काफी ज्यादा दुखी नजर आते हैं। इस सरकार में अब इनकी तरक्की होनी भी लगभग बंद सी हो गई है। ज्यादातर फर्जी मुकदमों में फंसा के इनका काफी उत्पीड़न भी किया जा रहा है। इस दौरान मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा। कहा केंद्र में कांग्रेस सरकार ने अपने समय में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू नहीं की थी। देश में SC/ST को अभी जो भी सुविधाएं मिली हैं वो सब बाबा साहेब की देन है। आज की सरकार आरक्षण कम करने की साजिश कर रही है। मायावती ने यूपी चुनाव में ओवैसी, चंद्रशेखर किसी से भी बात करने या गठबंधन करने से इनकार किया है। यानी बीएसपी अकेले ही चुनाव मैदान में उतरेगी। अब देखना है कि तमाम वर्गों को साधने की ये नीति यूपी चुनाव में मायावती के लिए कितनी फायदेमंद साबित होगी। 2022 यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी तैयारियां तेज कर दी और इसी कड़ी में आज लखनऊ में बीजेपी की अहम बैठक भी हुई है। लखनऊ में आज सीएम योगी आदित्यनाथ और पार्टी के विधानसभा चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की मौजूदगी में चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई। इस बैठक में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति तैयार की गई। साथ ही यूपी की 26 करोड़ की आबादी तक पहुंचने के लिए 6 क्षेत्रों में यात्रा निकालने पर सहमति बनी। मीडिया हमारी बातों को कवर करके जनता तक पहुंचाने का कार्य करता है, लेकिन जब हम 2017 में यात्रा निकाले थे तब उस समय की सरकार की विफलता पर हम लोग लगातार बोलते थे। उस विफलता को हमने सफलता में कैसे बदला है, आज की उपलब्धियों को लेकर के जाने का गौरव भारतीय जनता पार्टी के एक पदाधिकारी को 25 करोड़ जनता के बीच में जाने का अवसर प्राप्त हो रहा है और इसी को लेकर के संगठन ने एक कार्य योजना बनाई है। बीजेपी की इस बैठक में तय किया गया है कि चुनाव से पहले यूपी में बीजेपी 6 बड़ी यात्राएं निकालेंगी। जानकारी के मुताबिक 7 दिसंबर से पार्टी की पहली यात्रा निकलेगी। इन 6 यात्राओं के जरिए पार्टी अवध, काशी, गोरखपुर, ब्रज, पश्चिमी यूपी और बुंदेलखंड क्षेत्र को कवर करेगी। बीजेपी अपनी इस यात्रा के जरिए मौजूदा सरकार में चलाई गई योजनाओं के बारे में लोगों को जानकारी देगी। बीजेपी के कार्यक्रम की जानकारी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने ट्वीट कर दी। यूपी की सत्ता पर दोबारा परचम लहराने के लिए बीजेपी के प्रदेश मुख्यालय में विधानसभा चुनाव संचालन समिति की बैठक में फैसला लिया गया। इस बैठक में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री और विधानसभा चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान और बीजेपी प्रदेश संगठन के महामंत्री सुनील बंसल और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक समेत कई लोग शामिल हुए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।